हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपने जॉब भी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 24 सितंबर को 2 पारियों में आयोजित की गई थी। आंसर की आने के बाद काफ़ी कुछ त्रुटियां देखने को मिली थी आंसर की में, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि सरासर आयोग ने गलत मान लिया। इसको लेके बात करेंगे कि रिवाइज आंसर की कब जारी होगी और रिजल्ट किस दिन देखने को मिलने जा रहा है। रिवाइज आंसर की में क्या कुछ बदलाव होगा फर्स्ट मीटिंग के पेपर में और सेकंड मीटिंग के पेपर में। नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा या नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सटीक कट ऑफ क्या होगी, यानी कि एथेंटिक आप लोगों को अभी तक जो भी कट ऑफ देखने को मिली हो तमाम सोशल मीडिया के तहत, यूट्यूब चैनल के तहत, लेकिन आज जो कट ऑफ बताई जाएगी इससे आपकी 1 नंबर ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। इससे 1-2 नंबर कम कट ऑफ हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगी। ये जो कट ऑफ बताई जाएगी ये रिवाइज आंसर की आने के बाद की कट ऑफ है। अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही थे उससे मतलब नहीं है, लेकिन रिवाइज आंसर की आपकी जब आएगी तो आपके फर्स्ट मीटिंग में और सेकंड मीटिंग में कितने कितने क्वेश्चन और बढ़ सकते हैं और आपकी कट ऑफ क्या होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो या ईडब्ल्यूएस हो। साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह या 10 दिन में डीबी नोटिस देखने को मिल जाएगी। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में टोटल 34,995 विद्यार्थी एग्जाम दिए हुए थे और पदों की संख्या 2693 पदों की विज्ञापन जारी किया गया था। 34,995 जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं इनमें अगर देखा जाए तो वह भी लोग हैं जो लोग बीएससी होम साइंस कहा जा सकता है, और उसके बाद कुछ ऐसे हैं जिनके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट ना है फिर भी वो आवेदन कर दिए थे, वह लोग भी हैं। एग्ज़ाम के बाद जब आंसर की जारी की गई थी तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चनों में विवाद था, जैसे कि जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर था वहाँ पे अगर देखा जाए 4 से 5 क्वेश्चन हैं जिनमें विवाद था, जो कि आयोग ने उन क्वेश्चनों में जो ऑप्शन माना है वह सरासर गलत कहा जा सकता है। और सेकंड मीटिंग में भी यही था कि 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कि आयोग जो ऑप्शन माना है वह एनसीईआरटी बेस में गलत है। और जब आपका रिवाइज आंसर की जारी होगा तो वहाँ पर आप लोगों को यहाँ फर्स्ट मीटिंग वालों को 4 से कम नहीं होगा, 4 से अधिक हो सकता है कि 5 भी बढ़ सकता है क्वेश्चन, लेकिन जो आपत्तियां हुई हैं सही क्वेश्चनों पे वह 4 से 5 क्वेश्चन हैं फर्स्ट मीटिंग वालों में, और सेकंड मीटिंग वालों में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कि जो आपत्तियां की गई हैं जो एनसीईआरटी बेस में वह क्वेश्चन सही है, लेकिन आयोग के आंसर की से वह क्वेश्चन गलत माना गया है। तो सेकंड मीटिंग के पेपर में 3 क्वेश्चन आपके हो गए, फर्स्ट मीटिंग में 4 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे आप लोग जब रिवाइज आंसर की आएगी तो अभी जो कट ऑफ आपको बताया जाएगा ये रिवाइज आंसर की आने के बाद, देखिए जब पहले कट ऑफ बताया गया था आप लोगों को तो बताया गया था कि 52 से 55 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन जब रिवाइज आंसर की आएगी आप लोगों की, यानी दीपावली के बाद आपको रिवाइज आंसर की देखने को मिलेगी। यह मान के चलिए इस माह में आपको 15 से लेकर 20 के बीच में रिवाइज आंसर की देखने को मिल जाएगी। उस रिवाइज आंसर की में आपके फर्स्ट मीटिंग में 4 क्वेश्चन पे नंबर सबको मिलेगा, यानी कि आयोग ऐसा कर सकता है कि ऑप्शन चेंज करने से कहीं ज़्यादा अच्छा समझता है कि इस पर कॉमन नंबर कर दिया जाए। तो आप कॉमन नंबर में फ़ायदा क्या मिलेगा कि मान लीजिए आप क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट किए हैं, आपने क्वेश्चन को किया ही नहीं, फिर भी यहाँ कॉमन नंबर जब मिलेगा तब भी आपको वह क्वेश्चन के नंबर आपके नंबर में जुड़ जाएंगे। तो जानकारी यह निकल के आ रही है कि जब रिवाइज आंसर की आएगी आने वाले यानी 15 से लेकर 20 नवंबर के बीच में आपकी रिवाइज आंसर की देखने को मिल जाएगी हर हाल में। उसके बाद उन 4 जो क्वेश्चन हैं उसमें आयोग अगर मान लीजिए ऑप्शन चेंज करता है, अभी एनसीईआरटी में इसमें किसी का ऑप्शन ए सही है लेकिन आयोग ने अगर उसका ऑप्शन सी मान लिया है तो यहाँ पे आपत्ति की गई है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तभी एक एक जानकारियाँ आप लोगों को मुख्य सेविका की मिल सकेगी। तो मान लीजिए आयोग ने ए क्वेश्चन माना है सही, आपने यहाँ पे सी क्वेश्चन किया है और एनसीईआरटी में इसका सही आंसर जो है वह सी माना गया है, तो आयोग क्या करेगा कि यह दोनों ऑप्शन को सही मान लेगा। इनमें आप अगर इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन किए होंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि आयोग सोचता है कि बच्चे कोर्ट ना जाएं, भर्ती फंसे ना, क्योंकि पहले आयोग ने इस ए को माना फिर सी को माना, उन सबको लेके आयोग बचना चाहता है। तो यहाँ पे कॉमन नंबर कर देता है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हों या ना किए हों सबको पूरा नंबर मिलेगा। समझ गए आप लोग। और फिर उसके बाद सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें भी ऐसे ही होगा, 3 क्वेश्चन वाला जो विवाद है।
और रिजल्ट आप लोगों का इसी माह में नवंबर यानी 25 नवंबर से लेके और 5 दिसंबर के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा मुख्य सेविका का, क्योंकि यह भर्ती पुरानी हो गई है और इस भर्ती में काम तेजी से चलेगा। आपका OMR की जो स्कैनिंग है संभवतः वो पूर्ण कर ली गई है, यानी OMR स्कैनिंग अब हो चुकी है। अब आप लोगों को रिवाइज आंसर की दीपावली होने की वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ, नहीं तो आपकी रिवाइज आंसर की इसी आने वाले 1 से 2 दिन में देखने को मिल जाती। लेकिन अब संभावना ये है कि दीपावली के तुरंत बाद रिवाइज आंसर की जारी कर दी जाएगी और जो बताया गया जितने नंबर बढ़ेंगे वहाँ पे उतने ही नंबर बढ़ेंगे, उससे कम नहीं होंगे। 1-2 क्वेश्चन और बन सकते हैं कि बढ़ जाएं, लेकिन इतना जो बताया गया इससे कम नहीं होंगे। और जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात चल रही है, देखिए जानकारी यह निकल के आई है आयोग से सूत्रों द्वारा कि जो सेकंड मीटिंग का पेपर था उस पेपर को भी आयोग ने भी यह डिसाइड किया कि वह पेपर सेकंड मीटिंग का वह मॉडरेट टू टफ पेपर था और फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर था उसे मॉडरेट पेपर कहा जा सकता है, ईजी नहीं कहा जा सकता। तो दिसंबर यानी फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, पूरी संभावना है। जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है मुख्य सेविका की, क्योंकि यह पुरानी भर्ती धीरे धीरे हो गई, 1-1.5 साल से लेकर 2 साल इस विज्ञापन पे हो गया, विज्ञापन आए हुए आवेदन लिए हुए और एग्जाम तो आपका जाके 24 सितंबर को आयोग ने कराया। तो यह मान के चलिए कि दिसंबर माह में यानी कि 15 दिसंबर के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो सकता है। रिजल्ट आने के 1 सप्ताह यानी ज़्यादा से ज़्यादा 6 से लेके 10 दिन के बीच में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी। रिजल्ट आने के बाद जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन से लेके 6 से लेके 10 दिन के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस देखने को मिल जाएगी। और जब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा उसकी जो कट ऑफ आप लोगों की होगी, पहले भी आपको बताया गया है कि जनरल में अगर आपके नंबर बन रहे हैं 52 से लेके 55, OBC में 52 से 55, SC में 50 से 52 और ST में 40 से 45। अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके रिवाइज अभी मान लीजिए आपके नंबर कम हो रहे हैं, लेकिन रिवाइज आंसर की के बाद आपके नंबर 52 क्वेश्चन से लेकर 55 के बीच में बन रहे हैं, तो आप लोग सेफ जोन में हैं। यहाँ पे आप लोगों को हर हाल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आयोग जरूर बुलाएगा, क्योंकि 34,995 यानी 35,000 आप मान सकते हैं लोग जो एग्जाम में बैठे हुए थे। अब पदों की संख्या आपको पता है अच्छे खासे पद हैं इस भर्ती में। तो यह मान के चलिए कि यहाँ जो 52 से 55 बताया गया है, तो आपके अगर इतने नंबर बन रहे हैं, जनरल में हो, OBC में हो, SC में हो, ST में हो, और EWS की जो कट ऑफ होगी, EWS की कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ, OBC की कट ऑफ और EWS की कट ऑफ, वह कट ऑफ सेम होगी। और जो ये कट ऑफ आपकी बताई गई है, यह कट ऑफ रिवाइज आंसर की आने के बाद की कट ऑफ है। जब रिवाइज आंसर की आ जाएगी आप लोगों की, तो जो अभी जिन लोगों के नंबर कम हो रहे हैं तो वहाँ पे बढ़ना तो स्वाभाविक सी बात है। जिन लोगों के नंबर जितने हैं उससे कम नहीं होगा रिवाइज आंसर की में। 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं, 4 नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन एक भी नंबर कम नहीं होंगे रिवाइज आंसर की आने के बाद। तो यह कट ऑफ होगी आपकी 52 से 55 जनरल की, OBC की 52 से 55 होगी, EWS की 52 से 55 होगी। 55 से एक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं जा सकती, यानी 56 नहीं जा सकती। ये आप लोग लिख के रख लीजिए, इससे कम ही रहेगी। जो कट ऑफ बताई गई है, हो सकता है कि आपकी कट ऑफ 51 हो सकती है, लेकिन 56 नहीं हो सकती है। इसी के बीच में कट ऑफ रहेगी आपकी। SC वालों का भी यही होगा, ये कट ऑफ कम हो सकती है 1 नंबर, लेकिन ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती। और ST वालों के लिए भी यही होगा कि 40 से 35 हो सकती है, लेकिन 45 से 46 नहीं हो सकती है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस भर्ती में अपना एक पद पक्का करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग दिसंबर माह मान के चलिए कि आपका दिसंबर माह में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपके सर्टिफिकेट लगेंगे, तो अगर आपके पास PT 2021 का मार्कशीट नहीं है तो उसमें देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं, 80% लोगों के पास मार्कशीट नहीं है PET की, क्योंकि काफ़ी पुरानी भर्ती है और PT 2021 की मार्कशीट आयोग ने कुछ ही दिनों बाद हटा दिया था ऑफिशियल साइट से। तो इसको लेके आयोग ऐसा कर सकता है कि अपने ऑफिशियल साइट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आप लोगों को 1 सप्ताह के लिए मार्कशीट डाउनलोड करने का मौका दे सकता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो आप लोग जब DB के लिए जाइएगा, तो जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म था आपका PET 2021 का, उसको आप जिराक्स करा के रख लीजिए, या अगर वो भी नहीं आपके पास हो तो मुख्य सेविका भर्ती में जो आप आवेदन किए थे, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो निकल के आया था आवेदन करने के बाद, वह आप अपने पास रख लीजिए। क्योंकि आयोग को यह पता है कि बिना PET स्कोर कार्ड के आप लोग इसमें सम्मिलित नहीं हुए हैं। उसका कारण क्या है, PET अगर आप लोग नहीं दिए होते तो आपके पास PET का ही रजिस्ट्रेशन नंबर लगा है जिससे आपका ये आवेदन हुआ है। इसलिए आयोग को पता है, इसको लेके आप लोग परेशान ना होइए। बाकी और जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, चाहे
कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या आय जात जो भी आपके पास नहीं है, अगर वो उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई हो तो उसको रिन्यूअल करवा लीजिए। ऐसा ना सोचिए कि रिजल्ट आएगा हम उसमें पास होंगे तभी हम करवाएंगे, तब हो सकता है देरी हो जाए और आयोग कोई ना कोई कारण पकड़ के आपको बाहर कर दे। तो यह सब ना करिएगा। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को कट ऑफ बताया गया है जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस का, अगर इतने बन रहे हैं, अगर मान लीजिए रिवाइज आंसर की में अभी बढ़ेंगे तो भी अगर बनेंगे आपके इतने नंबर, यह रिवाइज आंसर की बात की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कट ऑफ बताया गया है यह फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ आप लोगों को जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त हो जाएगा यानी हो जाएगा उसके बाद फाइनल कट ऑफ बताई जाएगी, क्योंकि अभी फाइनल कट ऑफ बताना उचित नहीं है। उसका कारण क्या है, बीएससी होम साइंस वालों को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। इसमें देखिए ग्रेजुएशन में जो 2 साल तक कोई मान लीजिए होम साइंस या फिर सोशोलॉजी लेके आप 2 साल तक रहे हैं, 3 साल तक आप नहीं किए हैं, यानी वो सब्जेक्ट को लेकर 3 साल आप ग्रेजुएशन में नहीं चले हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको बाहर किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में केवल 2 साल तक ही कम्बिनेशन माना जाता है, 3 साल जरूरी नहीं होता। अगर आप किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो भी ठीक है। केवल 2 साल तक अगर आप किए हैं, चाहे वो होम साइंस हो या सोशोलॉजी हो, तब भी आप वैध हैं यानी वैलिड हैं, आपको बाहर आयोग नहीं कर सकता। यह आप लोग 100% जान लीजिए कि ग्रेजुएशन 2 साल वालों को बाहर आयोग नहीं करेगा। लेकिन बीएससी होम साइंस वालों को लेके अभी 2 दिन पहले हम लोग आयोग में जब ये जानकारी मांगे थे कि बीएससी होम साइंस को लेके क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि बीएससी होम साइंस वालों को दोबारा आवेदन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, पोर्टल ओपन नहीं किया गया था, तो जानकारी यह निकल के आई कि बीएससी होम साइंस वालों को आवेदन करने के दोबारा मौका नहीं दिया गया था, क्योंकि उनकी डिग्री या कहा जाए उनका क्वालिफिकेशन मुख्य सेविका के लिए वैलिड नहीं माना गया था। फिर हम लोगों ने जानकारी मांगा कि अगर जो लोग इसमें आवेदन पहले से किए हुए थे तो उनको आयोग क्या करेगा, तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बाहर करेगा या फिर इन्हें जो जितने लोग इसमें आवेदन किए हैं उन लोगों को मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वैलिड मान के उनको भी जॉब दी जाएगी। तो ये बताया गया कि यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही कोई जानकारी निकल के आएगी। अभी इस पर बात चल रही है क्या करना आगे चल के, और लग तो यही रहा है हमारे अनुसार कि अगर पहले इसमें इन लोगों को जगह नहीं दी गई यानी आवेदन नहीं कराया गया, लेकिन जो लोग आवेदन किए हैं वह लोग कोर्ट भी जा सकते हैं, और अगर कोर्ट नहीं भी जाएंगे बीएससी होम साइंस वाले तो यह भी हो सकता है कि आयोग यह भी करके हाथ अपना झाड़ सकता है कि हमने दोबारा आवेदन करने का मौका नहीं दिया था, इसलिए हम बीएससी होम साइंस वालों को बाहर करते हैं। उसका कारण क्या है कि आयोग ने जब बीएससी होम साइंस को शामिल नहीं किया था तो उसकी एक नोटिस जारी हुई थी कि हम लोग उन्हीं लोगों को वैध मानेंगे इस भर्ती में, यानी उन्हीं लोगों को क्वालिफिकेशन माना जाएगा जो लोग विज्ञापन आने के समय जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी उसके इक्विवेलेंट या वह डिग्री लगाए हुए हैं तो वही लोग मान्य होंगे, अन्यथा किसी और को मौका नहीं दिया जाएगा। देखिए आयोग आपका एडमिट कार्ड जारी कर देगा, आपका रिजल्ट भी जारी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन बीएससी होम साइंस को लेकर अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि आगामी भी भर्ती विज्ञापन की जानकारियां मिलती रहें। इस चैनल के माध्यम से तभी कोई अपडेट दी जाती है जब आयोग हो या लोक सेवा आयोग हो या यूपी SSS अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या किसी अदर स्टेट से आने वाले टेक्निकल नॉन टेक्निकल का भर्ती विज्ञापन हो, जब यह जानकारी मिल जाती है कि हाँ यह सटीक जानकारी है तभी कोई वीडियो अपलोड किया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन में 4 से 6 वीडियो अपलोड किया जाता होगा। आप लोग देखे होंगे कि 2-2, 3-3 दिन कोई वीडियो अपलोड नहीं किया जाता इस चैनल पर। तो इसलिए अपलोड नहीं किया जाता कि कोई जानकारी तो मिले, आपको क्या बताया जाए। फर्जी का वीडियो बनाना हमारा काम नहीं है, आपको सही सटीक जानकारी देना काम है। इसलिए चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी करिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।